हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो आज हम देखेंगे नोट्स टेक्सोनोमी की का। तो जो स्टूडेंट ओनली नोट्स पर्पज़ के लिए आए हैं तो नोट्स की स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जल्दी जल्दी मैं नोट्स की स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यह है सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पज़ ऑफ टेक्सोनोमी, कंस्ट्रक्शन ऑफ की। इनकी यार मैंने हेडिंग को है ना, एक गलती हो गई है। हेडिंग को अलग पेन से नहीं लिखा है मैंने, तो आप ये बात का ध्यान रख लेना यार। हेडिंग को अलग पेन से बना लेना, ठीक है। ब्लैक पेन या फिर आप जो चाहो वो पेन, ठीक है। ग्रीन, अदरवाइज रेड। यहाँ पे ये नहीं बनाना है, गलत है ये, ठीक है। आइडेंटिटी में ये है, ठीक है, ये है। दूसरों की गलती से सीखो, आपको मेरी गलती से सीखना होगा। जो मैंने गलती की है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पिक्टोरियल की एंड, और ये है पिक्टोरियल की का एग्जांपल, और ये है सर्कुलर की। इसका नोट्स मेरे पास नहीं था तो स्लाइड शेयर से लेकर यार मैं डाल रहा हूँ। तो इसके ऊपर इंट्रोडक्शन भी इसका छोटा ही है लेकिन काम चला लेना है। तो ये सिनॉप्सिस ये हम देखेंगे क्या। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस ऑफ टेक्सोनोमी की, कंस्ट्रक्शन ऑफ की, गुड की, और इन मेजर ये चार की के बारे में देखेंगे। आइडेंटिटी की, ब्रैकेट की, पिक्टोरियल की, सर्कुलर की, सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, डिफरेंस। और की ऑल्सो ए टूल, एक प्रकार का टूल है किसके लिए, एनालिसिस ऑफ देयर एंड देयर प्रिपरेशन ऑन मस्ट सिलेक्ट, इवैल्यूएट एंड अरेंज टेक्सोनोमिक कैरेक्टर, ठीक है, उनको अरेंजमेंट करने का। और डेफिनेशन क्या है कि एक तो टेक्सोनोमी की एक टेबल के रूप में डिजाइन की गई है जिससे हम स्पीसीज के क्लासिफिकेशन को आराम से समझ सकते हैं उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर्पज ऑफ टेक्सोनोमी, पर्पज क्या है। तो पर्पज़ तो थोड़ा हमें डेफिनेशन में भी समझ में आ जाता है कि रैपिडली आइडेंटिफिकेशन के लिए। और फिर देखो कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिसकी मतलब मान लो जीनस एक ही है लेकिन उनकी क्लास डिफरेंट होती है, तो उस प्रकार के सारे मतलब कैरेक्टर में भी सिमिलरिटी होती है, फिर भी अलग अलग उनके जीनस या फिर क्लास होती है। तो उनको भी समझने आसानी से समझ में आने के लिए टेक्सोनोमी की बनाई गई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ की, तो कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। तो ये बहुत ही लेबरियस और टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है इसको बनाना, क्योंकि इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि मतलब उसको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्पीशीज़ है, इसके कैरेक्टर को देख के ये कौन से क्लास में होनी चाहिए, कौन से, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन को पूरा में समझ में आ जाना चाहिए उसको देखकर। तो इस प्रकार से इसे बनाया जाता है। तो ये बहुत ही लेबरियस और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, उसको बहुत ही मेहनत से बनाना पड़ता है। और इसके आइडियल की कैरेक्टर क्या है। आइडियल की कैरेक्टर आर एब्सोल्यूट की कैरेक्टर आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहरी, मतलब उसको देखकर ऑब्जर्व करके हमें पता लग जाना चाहिए बाहरी कैरेक्टर से ही। ज़्यादा इक्विपमेंट जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा आवश्यकता, बिना आवश्यकता के हमें आसानी से पता हो जाना चाहिए। और आइडेंटिटी कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी कैरेक्टर आर रिलेटिवली कंस्टेंट विदाउट एक्सेसिव इंडिविजुअल वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं अनसूटेबल की कैरेक्टर। तो अनसूटेबल की कैरेक्टर क्या है, इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, नॉलेज रिक्वायर्ड होता है किसका, एज, सारी एज स्टेज, जैसे कि लार्वा, और उसका पूरा पता हो जाना चाहिए लार्वा और एडल्ट का, उसको देख, ठीक है। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंस, ठीक है। और जैसे कि बहुत ही एस्केरिस लार्वा है, जैसे कि उसमें फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, ठीक है, उस प्रकार के भी डिफरेंट को, ठीक है। ये है अनसूटेबल की कैरेक्टर।
और दूसरा है रिलेटिव की कैरेक्टर विदाउट एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, मतलब डार्कर एग्जांपल है इसका डार्कर वर्सेस लाइटर। ठीक है, ये ज़्यादा गहरा रंग का होता है, ये थोड़ा सा हल्का रंग का होता है, इस प्रकार के भी डिफरेंस को लार्ज वर्सेस स्मॉल। ठीक है, एंड ओवरलैपिंग कैरेक्टर, जैसे कि लार्जर विंग। ओवरलैपिंग कैरेक्टर मतलब जैसे कि लिमिट होती है, जैसे कि लार्जर विंग की लिमिट है मान लो 152 से 165 या फिर इंच सेंटीमीटर जो भी मानो आप, और स्मॉलर विंग वाला इंसेक्ट है मान लो उसकी स्मॉलर विंग है, उसकी जो पंख की लिमिट है वो 148 से मान लो 158 है। तो ये 158 इसके लार्जर वाली लिमिट में भी आ रही है ना, ओवरलैपिंग कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी डिफरेंस को थोड़ा, ये है अनस्विचेबल की कैरेक्टर। गुड की किसे कहते हैं? ठीक है, तो गुड की में देख लेते हैं, स्ट्रिक्टली डाइकोटम होना चाहिए एंड नॉट ऑफरिंग मोर देन 2 स्टेटमेंट उसके नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए, क्लियर कट। ठीक है, उसी से पूरा आइडेंटिफिकेशन उसका सिंगल एक स्पीसीज का समझ में आ जाना चाहिए विदाउट रेफरेंस टू अदर स्पीसीज। ठीक है, द स्टाइल ऑफ की इज टिलोग्राफिक लाइक ऑफ डिस्क्रिप्शन, टिलोग्राफिक स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, सर्टिफिकेटरी मेथड के एग्जांपल दिया गया है, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर असेंबल करने चाहिए कि एक प्रकार का एग्जांपल बता रखा है यहाँ पे की को बनाने के लिए। ठीक है, अरेंजमेंट दिखा रखा है, अरेंजमेंट ऑफ की कैरेक्टर। तो देख लेते हैं इसमें, देखो नेम ऑफ स्पीशीज है, जैसे कि स्मिथी एक स्पीशीज है, उसमें विंग कैसा होगा, क्लियर होगा। ठीक है, और एंटीना होगा वो फिलीफॉर्म होगा और कलर उसका ब्लैक होगा। आई उसकी एंटायर होगी। ठीक है, और उसकी टार्सल सेगमेंट लीनियर होगा और लेग का कलर होगा ब्लैक। वैसे ही कॉम्प्लेक्टा है स्पीशीज का नाम, उसका विंग होगा ओपिक्यू, एंटीना होगा शेरेट। ठीक है, और कलर होगा उसका ब्लैक। इंटायर उसकी आइज होगी लीनियर टार्सर सेगमेंट एंड ब्लैक उसका लेग का कलर होगा। इमाइग्रेटा इमार्जिनेटा एक स्पीसीज है, नाम से ही पता चलता है, उसकी आइज होगी वो इमार्जिनेट होगी। ठीक है, एंटीना का कलर ब्लैक होगा, शेरेट होगा एंटीना, और ओपिक्यू होगा उसका विंग ओपिक्यू होगा। ठीक है, लीनियर टार्सल सेगमेंट और ब्लैक उसका लेग का कलर। और रूफीपस से आर से मतलब रेड होगा, तो उसका मतलब लेग रेड कलर का होगा। और सारे जैसे टार्सल सेगमेंट लीनियर, इंटायर उसकी आइज ब्लैक, उसका एंटीना कलर फिलीफॉर्म एंटीना, ओपेक्यू उसका विंग। और निग्रीपस में ये ज़्यादातर सेम होगा, उसका कलर भी ब्लैक होगा लेग, और टार्सल सेगमेंट लीनियर, आइज इंटायर, ब्लैक कलर एंटीना का, एंटीना फिलीफॉर्म। इस प्रकार से होते हैं। जैसे रूफीपस में उसका लेग का कलर रेड था, उसी प्रकार से रूफी कॉर्निस है उसमें एंटीना का कलर रेड होगा, आर से रेड। ठीक है, इस प्रकार से असेंबल किया जाता है डाटा टेक्सोनोमी की में। और इसको ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटा कर देख लेते हैं क्या है। सेवरल टाइप ऑफ की आर यूज्ड इन टेक्सोनोमी की पर्पस। पहला देख लेते हैं हम, 4 हमें देखनी है। पहला है आइडेंटिटी की, इसमें लिखा है ए आइडेंटिटी की इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल डाटा गिवन इन टेबल। हाइपोथेटिकल डाटा मतलब हाइपोथेटिक मतलब ऐसे ही अनुमान लगाकर मान लो। ठीक है, पूरा थियोरेटिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, अनुमान लगाकर इस डाटा को असेंबल किया जाता है। और जैसे कि ये है उसका एग्जांपल, आइडेंटिटी की का एग्जांपल है। ठीक है, इसको देख लेते हैं किस प्रकार से है ये। तो इसको इस प्रकार से देखते हैं, इसकी को पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो इस प्रकार से होगी ए की, तो इसको ऐसे देखते हैं जैसे कि ABC है, इसको पढ़ते हैं एक साथ में। विंग एक स्पीसीज का देखते हैं जिसकी अगर विंग ओपेक होगी और उसका एंटीना शेरेट होगा और उसकी आइज इंटायर होगी, तो वो कौन सी स्पीसीज होगी? कॉम्प्लिक्टा। ठीक है,
विंग्स ओपिक्यू होगा, दूसरी स्पीसीज को देखते हैं, विंग ओपिक्यू होगा, एंटीना सेरेट होगा और आइज उसकी इमार्जिनेट होगी, तो वो होगा इमार्जिनेटा स्पीसीज का। ठीक है, और अदर स्पीसीज का देख लेते हैं। अगर विंग्स ओपिक्यू होगी, ठीक है, और एंटीना फिलीफॉर्म होगा, डबल भी है ना, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंटीना फिलीफॉर्म होगा अगर विंग्स ओपिक्यू होगा, और लेग अगर रेड होगा, ये तीन कैरेक्टर होंगे, तो वो होगा रूफिपस स्पीसीज। ठीक है, अगर तीसरा देख लेते हैं, विंग्स अगर ओपिक्यू होगा, मतलब अलग चौथा पांचवा कौन सा आ गया पता नहीं। विंग्स अगर ओपिक्यू होगा और एंटीना अगर फिलीफॉर्म होगा, अगर लेग ब्लैक कलर का होगा, ये तीन अगर कैरेक्टर होंगे, कौन से, विंग ओपिक्यू, डबल भी देखेंगे, एंटीना फिलीफॉर्म और लेग ब्लैक कलर का होगा, ये तीन कैरेक्टर हो गए, तो वो निगरी पस में होगा। ठीक है, ये सारे देख लिए। अब जैसे अब डबल ए से शुरू होते हैं। ठीक है, विंग्स अगर क्लियर होंगे, ठीक है, टार्सल अगर सेगमेंट लीनियर होंगे और एंटीना ब्लैक कलर होगा, तो वो स्मिथी स्पीसीज का होगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करना है। विंग्स अगर क्लियर होगा, टार्सल सेगमेंट लीनियर होगा और अब तीसरा कैरेक्टर ये लेंगे हम। ठीक है, एंटीना अगर रेड होगा, तो वो रूफी कॉर्निस स्पीसीज होगी। ठीक है, तो अभी डबल भी यहाँ पे चेंज हो रहा है और कोई चेंज नहीं हो, तो इसको और इसको देखेंगे, तो ये स्पीसीज होगी। फिर इसको फिर डबल सी को देखेंगे, तो ये स्पीसीज होगी। देख लेते हैं। तो अगर विंग्स क्लियर होगा, टार्सल सेगमेंट्स सॉरी बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड करना है हमें, टार्सल सेगमेंट बाइलोब्ड होके, और अगर एंटीना येलो कलर का होगा तो फ्लेविकॉर्निस का होगा, अगर एंटीना ब्लैक होगा तो कैलिफोर्निस होगा। ठीक है, तो ये थी आइडेंटिटी। इसको भी यार पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत ज़्यादा इसमें होती है ब्रैकेट की में। ठीक है, ये तो इजी था, आइडेंटिटी था। ब्रैकेट की देख लेते हैं। यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय मोस्ट टैक्सोनॉमिस्ट, दिस की हैज़ द advantage that the couples are composed of alternative मतलब एकांतर, which are side by side for ready for comparison। तो ये की पूरी बनने के बाद में इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वली हम फैसिलिटी रीडिंग कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब इसका उसी डाटा के बेस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं। तो इसको भी समझने के बाद में तो पढ़ना बहुत ही इजी है, अगर समझ में नहीं आए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मामला। तो देखते हैं इसको, पहले देख लेते हैं। देखिए, कैरेक्टर समझना, आप कैरेक्टर पढ़ना। ठीक है, विंग्स ओपेक्यू स्पीसीज है, उसके कैरेक्टर देख रहे हैं। विंग्स अगर उसके पंख ओपेक्यू होंगे। अब दूसरे नंबर वाला देखो। ठीक है, एंटीना सेरेट होगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर कैरेक्टर होगा ना। अब तीसरा नंबर वाला देखो, आइज इंटायर होगी, तो वो कौन सी स्पीसीज होगी, ये तीन कैरेक्टर वाली, ये होगी कॉम्प्लिक्टा। ठीक है, अब एक अलग एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो, उसी का विंग्स ओपिक्यू का ही देख लेते हैं। विंग्स ओपिक्यू का दूसरा नंबर का ये देख लेते हैं हम। एंटीना अगर फिलीफॉर्म होगा तो हमें चौथा पढ़ना पड़ेगा। उसका लेग्स अगर रेड होगा तो वो रूफिपस होगा। ठीक है, और चौथा ही अगर उसका लेग्स अगर ब्लैक होगा तो वो निग्रिपस होगा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फिर अलग देख लेते हैं इसका ही। तो विंग्स क्लियर का देख लेते हैं। विंग्स अगर क्लियर होगा तो 5 नंबर वाला पढ़ा जाएगा। तो ठीक है, विंग्स अगर क्लियर होगा, टार्सल सेगमेंट लीनियर होगा, तो 6 नंबर वाला देखो। फिर एंटीना अगर ब्लैक होगा, तो ये तीन कैरेक्टर अगर होंगे तो वो स्मिथी होगा। कौन से विंग्स अगर क्लियर होगा तो 5वां देखो, टार्सल सेगमेंट लीनियर होगा, तो फिर छठा देखो, एंटीना अगर ब्लैक होगा, ये तीन कैरेक्टर स्मिथी एक स्पीसीज है, उसके ये तीन कैरेक्टर, तो वो ये अगर तीन कैरेक्टर है तो वो स्मिथी स्पीसीज का होगा। ठीक है, वहीं अगर दूसरा इसका ही एग्जांपल देख लेते हैं। विंग्स अगर क्लियर होगा तो 5वां का, ये पहला देख लिया, दूसरा देख लेते हैं। विंग्स अगर क्लियर होगा और टार्सल सेगमेंट बाइलोब्ड होगा तो 7वां देखो फिर। ठीक है,
तो एंटीना अगर ब्लैक होगा, ये तीन अगर कैरेक्टर होंगे तो वो कैलिफोर्निस होगा। अगर एंटीना येलो होगा तो वो फ्लेविकॉर्निस है। तो बहुत ही समझने के बाद में बहुत ही ईजी है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पिक्टोरियल की को देख लेते हैं। ठीक है, पिक्टोरियल की जैसे कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे कि मलेरिया का जैसे कि अब कोरोना का चल रहा है, लहर एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो उसी प्रकार से उसमें मलेरिया का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी बीमारी उस टाइम। तो उस टाइम जैसे कि उसका लार्वा की उसकी आइडेंटिफिकेशन हुआ था, तो वो एकदम क्रिटिकल उसके कैरेक्टर होते हैं उसके एडल्ट स्टेज से। ठीक है, उसके मच्छर मादा, तो उनके आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में ये समझ में आया कि ये ऐसे काम करता है। तो इसी बेस पे ये पिक्टोरियल की है, उसमें लार्वल एडल्ट स्टेज पूरा ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये मेडिकल और इंजीनियरिंग एज वेल एज इंटरमोलॉजिस्ट के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो ये एक एग्जांपल है पिक्टोरियल की का। ओप्पो चार्ज नहीं है। एनाफिलिस लार्वा है ना, उसके यूनाइटेड स्टेट्स का है। ठीक है, तो जैसे कि ये है आउटर क्लेपर्ड स्प्रेसली फिदर्ड, मतलब इसके जो एंटीना उस पे बाल टाइप में, हेयर टाइप में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके जो कैरेक्टर पे ये जो की बनाई गई है। जैसे कि ये है, इसमें क्या है कि आउटर एंड इनर क्लेपल्स स्प्रेसली फिदर्ड ऑन टिप। देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे आप, तो ये देखो टिप के ऊपर देखो हेयर जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये है। दूसरा इसका अगर देख ले तो आउटर एंड इनर क्लेपल्स यूजुअली फिदर्ड नियरली टू बेस, इनर वाइडली सेपरेट। तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे टिप पे था, यहाँ पे देखो बेस के पास में नीचे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं आउटर क्लेपल्स डेंसली, मतलब एकदम घने होंगे, ब्रांच्ड, डेंसली ब्रांच्ड, देखो बहुत सारे एकदम ब्रांच्ड है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका किया गया है, बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है इसकी का। आउटर क्लेपल्स है, इसका देख लेते हैं एंटीना स्पेक्यूल्ड फ्रंटल हेयर प्ल्यूमस। इसका देखो ये अलग ही यहाँ से है, तो थोड़ा मोटा मोटा सा है ना ये एंटीना, और यहाँ पे भी है ये, और इसके भी टिप पर है ये। और इसका है एंटीना बेयर फ्रोनल हेयर्स शॉर्ट एंड बेयर। ठीक है, इसका इसके कंपेयर में ये देखो एंटीना ये छोटा है, थोड़ा सा मोटा भी है, और ये इस पे ज़्यादा डेंसली ब्रांच है, इस पे कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके टेक्सोनोमी की बनाई गई है। ठीक है, और इसकी भी देख लो कैरेक्टर, मतलब एंटीना को देखकर मतलब पता लग रहा है। ठीक है, इस तो मेरे नोट्स में इतना ही है यार। सर्कुलर की का मैं आपको अलग से लेकर दिखाता हूँ, अभी देखना। तो ये है सर्कुलर की इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है वो। ये एक स्मॉल ग्रुप के लिए बनाई गई है, और जो नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब टेक्सोनोमी या फिर साइंटिस्ट नहीं है, उसके लिए भी ये यूज़फुल होती है। जैसे कि फील्ड में जो वर्क करते हैं, फील्ड वर्कर, उनके लिए। और इमीडिएटली हमें उसको, अगर किसी को ऑर्गेनिज्म उसको आइडेंटिफिकेशन करना होता है, तो ये की बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो नीचे इसका डायग्राम भी है, इससे इजीली समझ में आ रहा है। जैसे कि आप देखो बीच में ऊपर लिखा हुआ है ना, बीच में देखो, बीच में दो पार्ट है। ऊपर वाला पार्ट देखो आप, ऑर्गेनिज्म विथ वन सेल। ठीक है, अब आधे से ऊपर वाला भाग ना सारा उसके ओनली वन सेल वालों के लिए है। ठीक है, तो आधा का भी ऊपर दो पार्ट बांटा हुआ है। राइट में लिखा हुआ है प्रोटिस्टा। ठीक है, वो भी सिंगल सेल का ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रोटिस्टा के हैज ए न्यूक्लियस होता है उसमें। ठीक है, और लेफ्ट में उसमें लिखा हुआ है मोनेरा, सिंगल सेल ही है,
लेकिन उसमें नो न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो सर्कल है आधे से नीचे सर्कल में लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स विथ मोर देन वन सेल्स, ठीक है। मोर देन वन सेल्स में भी, इसमें भी आधे से नीचे फिर डिवाइड किया गया है, जैसे कि लेफ्ट में लिखा हुआ है। प्लांट, प्लांट में भी, इसमें भी देख लो ऑटोट्रोपिक मतलब खुद स्वयं पोषी, मतलब खुद ही अपना भोजन बनाते हैं सूरज से, ठीक है। और राइट में लिखा हुआ है फंजाई और एनिमिलिया, ठीक है, उनके भी फंजाई है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। इमोबाइल मतलब चल नहीं सकते हैं वो, एनिमिलिया है मोबाइल, यानी वो चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक आप समझ गए, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना या फिर एक से ज़्यादा परपोषी के, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सर्कुलर की है, इमीडिएटली समझने के लिए बहुत ही अच्छी की है। और हमने देख ही लिया, ये नॉन स्पेशलिस्ट के लिए भी यूजफुल है। तो इतना ही था आज वाली वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, उसी से भी ज़रूरी बात सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बाय।